Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel, and I request you to please like, share, and subscribe the YouTube channel, the Aspirant Invincible. So we are going to start our accounting lecture first regarding the UPSC EPFO examination, and in this chapter we will focus over the accounting basic introduction. So start without further wasting any time. सो अकाउंटिंग की अगर बात करें तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग की बात मैं समझाएं तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, उसके पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग का पर्पज़ और स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या फिर जो भी सेल्स एंड परचेज होता है गुड्स का, लाखों जितने भी सालों से हिस्टोरिक है, उन सभी अकाउंट्स का ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड कीप करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, सभी ट्रांजैक्शंस को ही अकाउंटिंग आप समझ सकते हो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकाउंटिंग का पर्पस और अकाउंटिंग का स्कोप इंक्रीज़ हुआ है, सिग्निफिकेंस बढ़ा है, और आज सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग पर्पस नहीं है हमारे अकाउंटिंग का। आज हमारे अकाउंटिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल क्राइम को सॉल्व करने वाला, कंप्यूटर हैकिंग, थेफ्ट रिलेटेड टू साइबर अटैक, देन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स हो गया, देन फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, इन सब का ही रिकॉर्ड कीप करना, रिकॉर्डिंग करना है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोवाइडर्स, है ना। तो डिसीजन मेकिंग लोगों को हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कराना ही अकाउंटिंग का पर्पस है। सिंपल। सो मीनिंग और डेफिनेशन से देखें तो ईपीएफओ एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना नॉलेज वाइडर करना है और बहुत कम चीज़ें आपको समझने पे फोकस करना है, या ज़्यादातर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो जो फैक्ट हैं उनको छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने डिफाइन किया है, तो अकाउंटिंग के लिए उन्होंने बोला इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शंस, दैट इज़ द फाइनेंशियल कैटेगरी, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, दैट इज़ द accounting as per the AICPA. Then there is another agency in 1966 अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, इन्होंने भी परमिट बोला। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाएगा अकाउंटिंग का, और इनका फुल फॉर्म आ सकता है। ये नहीं पूछेगा कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, ऐसा पूछना मुश्किल है। बट आपसे पूछा लिया, ऐसा आया भी है एमसीक्यू में, ईपीएफओ में, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AICPA, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AAA। सिंपल। सो ओवरऑल मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग वी कैन समराइज हियर। इकोनॉमिक इवेंट्स में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस while following the process of identification, measurement, recording and communication, this is the transactional process is known as accounting। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक इवेंट में इन्वॉल्व है, उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, आदान प्रदान, है ना, वैल्यूएबल कोई भी इवेंट है जिसमें वैल्यू का एक्सचेंज हुआ है, उसे ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो उसका आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना, रिकॉर्ड करना, देन कम्युनिकेट करना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग इज़ नॉट न्यू रिलेटेड टू मॉडर्न एरा, इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। सो सबसे पहले बेबीलोन और इजिप्ट में 4000 BC के आसपास ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। वहाँ पर क्ले टैबलेट को यूज़ किया जाता था, सिंपल जो सॉइल से बनाए जाते थे क्ले टैबलेट टाइप का, उसको उस पर जब वो वेट होता था, गीला होता था, गीला होता था, तभी उस पर कुछ लिखा जाता था, और लिखने के बाद जब वो सूखेगा तो वो उसमें ट्रांजैक्शन जैसा रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ जो है, इंडिया में अर्थशास्त्र को माना जाता है कि एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग प्रोवाइड किया गया है उसमें। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि पहली बार जो फेमस अकाउंटेंट हैं या फिर फेमस राइटर हैं अकाउंट के सब्जेक्ट में लिखा है डबल एंट्री अकाउंट कीपिंग, पहली बार किस बुक में मिला, तो वो बुक है सुमा डी अरिथमेटिका। ये बुक लिखी गई थी इन 1494 बाय लुका पेकोइली। सिंपल। सो ही यूज्ड फर्स्ट टाइम डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड। अब डेबिट और क्रेडिट वर्ड ओरिजिन कहाँ से होता है,
तो ये थोड़ा अगर समझें तो डेबिट का मीनिंग होता है, इटालियन वर्ड है डेबिटो, इट मीन्स ओ टू प्रोपराइटर, मीन्स जो भी चीज़ आप एक प्रोपराइटर मीन्स मालिक के लिए देना है आपको, तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा। ओ टू दी प्रोपराइटर मीन्स प्रोपराइटर को जो पैसा मिलने वाला था, डेबिट ओ टू दी प्रोपराइटर, प्रोपराइटर को जो देना है। देन क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर इट इटालियन इट्स ओड बाय द प्रोपराइटर, मीन्स प्रोपराइटर को ये पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिट साइड हमें वो बताएगा कि जो प्रोपराइटर की देने वाला ऑब्लिगेशंस है, और जो प्रोपराइटर के पास में आने वाला ऑब्लिगेशंस है वो कहलाएगा डेबिट। सिंपल, दैट इज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक टर्मिनोलॉजी इन अकाउंटिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। अगर एंटिटी की बात करें तो व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, और सिंपल एंटिटी का मीनिंग है एक कोई भी रियलिस्टिक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे कंपनी भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ITC में लिमिटेड हो गया, सुपर बाज़ार हो गया, दीज आर आल्सो नोन एज अकाउंटिंग एंटिटी। एंटिटी मीन्स जो बिजनेस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात हो रही है, दैट इज एंटिटी। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स सिंपल इवेंट इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, परचेज ऑफ गुड्स हो सकता है, रिसीट्स ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शंस क्या है, ट्रांजैक्शन सिंपल है इवेंट जहाँ पर आप एक्सचेंज करते हो वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट्स इज ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट टर्म इज असेट। व्हाट इज असेट? असेट इज अ इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एंटरप्राइज, मीन्स कोई भी ऐसा रिसोर्स जो हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुंचाता है। सो असेट इज अ रिसोर्स विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट। सिंपल हो गया। अब देर आर टू टाइप ऑफ असेट, वन इज करेंट एंड नॉन करेंट। करेंट एंड नॉन करेंट को अगर हम समझें तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई असेट है हमारे पास में, तो अगर उसे बोलेंगे हम अपना नॉन करेंट असेट। असेट क्या है? रिसोर्स इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। देन नॉन करेंट लॉन्ग टर्म वाला असेट है जो हमें लंबे समय तक इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है। देन कम्स दी योर करेंट असेट। करेंट असेट मीन्स योर शॉर्ट टर्म बेनिफिट बाय द रिसोर्स। विद इन दी नॉन करेंट असेट देर आर फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट आपकी बिल्डिंग हो गया, टेंजिबल, इनटेंजिबल गुडविल हो गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मीन्स जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं सालों तक काम करेंगे अगर, तो वो वर्क कैपिटल हो गया। मशीनरी हो गई, ट्रक्स हो गया, गाड़ियाँ हो गई, आपका जो भी है। देन इंटेंजिबल असेट अंडर द डेवलपमेंट, जो भी बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भी लॉन्ग टर्म असेट्स में आएगा। देन फिक्स्ड असेट के बाद में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, जो आने वाले फ्यूचर टाइम में हमें टैक्स में बेनिफिट होगा, दैट इज़ डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन हो गया, है ना, जो लोन हमने प्रोवाइड किया है किसी को अगर, और लंबे समय तक हमारा जो उसका इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा, इन दैट सेंस लोन बिकम्स असेट। अदर नॉन करेंट असेट्स। करंट असेट्स मीन्स क्या हो गया, जो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमिक बेनिफिट ले लेंगे उसका और ख़त्म भी हो जाएगा हमारा। फॉर एग्जांपल विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने के पहले हमारा वो 1 साल के अंदर अंदर उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हम एग्जॉस्ट कर लेंगे। इसमें आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, जितना भी माल है हमारे पास। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स हमें जो रिसीट्स हैं और हमें उसकी एक्सचेंज में ट्रेड मिलेगा। कैश इक्विवेलेंट हो गया, जो हमारे पास पैसा है अभी कैश में। शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस। देन हमारा अदर करंट असेट्स, दीज आर दी असेट्स। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन MCQ में ज़रूर आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट असेट एंड करंट असेट, आपको पहचानने के लिए पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज सिंपल एन ऑब्लिगेशन और डेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा खर्च करना है, वापस करना है पैसा, वो उसकी लाइबिलिटी कहलाता है। सिंपल, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक रिडक्शन हो रहा। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का रिडक्शन ही होना लाइबिलिटी की पहचान होती है। सिंपल हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी से लोन लिया है, आपने लोन लिया है तो आपको कभी ना कभी उसको वापस देना पड़ेगा। सो दैट इज लाइबिलिटी। सो अगेन इट इज़ आल्सो टू टाइप। सो वेयर करेंट असेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द ऑपरेटिंग साइकिल। करंट का मीनिंग होता है विद इन द 12 मंथ। करंट का मीनिंग होता है ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना, और कैश इक्विवेलेंट के लिए यूज़ करना।
सिंपल इस तरीके से आप याद रखें, जहाँ पर भी आपको करंट वर्ड दिखे, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट होता है जो बैंक में, तो उसका मतलब होता है रिकरिंग अकाउंट्स, आप बार बार उसको यूज़ कर सकते हो विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर है जो हम विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लोन लिया है, उसको वापस कर सकते हो। जो ट्रेड पेएबल है आप उसका पेमेंट वापस कर दोगे, जो भी पेमेंट आपको देना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आपके, तो ये सारी की सारी लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स 1 साल से ज़्यादा चलने वाली लाइबिलिटी है। मीन्स लाइबिलिटी मीन्स उसका पैसा आपको चुकाना है धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने लोन लिया था लेकिन 10 साल में चुकाना है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ हो गया। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो जहाँ पर भी लॉन्ग टर्म आएगा वहाँ पर नॉन करंट आ जाएगा, जहाँ पर शॉर्ट टर्म आएगा वहाँ पर करंट आ जाएगा। वर्ड इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें अगर हम कैपिटल की, तो कैपिटल होता क्या है? कैपिटल सिंपल, जो भी मालिक है उसने पैसा कितना लगाया है, दैट इज़ द कैपिटल। और कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फॉर्म इज नोन एज कैपिटल। और कैपिटल ज़रूरी नहीं है कैश के फॉर्म में भी हो सकता है कैपिटल हमारा, और असेट के फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो कैश लगाया, और अगर आपने मशीनरी इन्वॉल्व कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व किया, आपने खुद के घर की बिजनेस के लिए बिल्डिंग को यूज़ किया है, तो वो भी कैपिटल कहलाएगा। सिंपल हो गया। सो जो कैपिटल है हमारा वो बैलेंस शीट में कहाँ पर नज़र आएगा हमें? लाइबिलिटी की साइड में। क्योंकि लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि मालिक ने बिज़नेस को दिया है, और बिज़नेस अलग चीज़ है, मालिक अलग चीज़ है, ऐसा अकाउंटिंग में माना जाता है। इसलिए आज नहीं तो कल बिज़नेस को मालिक के पास में वो पैसा लौटाना पड़ेगा। इट इज़ लाइबिलिटी। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। अभी सेल्स क्या होता? सेल्स सिंपल है, टोटल रेवेन्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी सामान आपने बेच लिया, चाहे वो क्रेडिट के फॉर्म में बेचा हो या कैश के फॉर्म में सेल किया है, वो टोटल अमाउंट ही सेल्स कहलाएगा। इतना क्लियर होने वाला है। अब इसके आगे, अब सेल्स के बाद में रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। और रेवेन्यू का ही दूसरा नेम है इनकम। रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स आपने कितना पैसा कमाया है साल भर में। ठीक है। सेल्स और रेवेन्यू में अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है गुड्स एंड सर्विसेज पर। जो भी रेवेन्यू, जो भी पैसा आपने कमाया गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के बाद। देखो अभी हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट अलग होता है, सेल्स अलग होती है। तो आपने जितना सामान बेच दिया गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ सेल्स। रेवेन्यू क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ आपको जो भी इंटरेस्ट मिला, आपको जो भी कमीशन मिला, आपको डिविडेंड मिला होगा, रॉयल्टी मिल सकती है, रेंट मिल सकता है, डेट ऑल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म इनकम। डिफरेंस क्लियर है? देन कम्स द एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी खर्च। सबसे पहले हमको समझना चाहिए एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर होता है खर्च, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। हम जो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम उसके लिए जितना भी पैसा खर्च करें, दैट इज़ एक्सपेंडिचर। इफ़ जो हमने एक्सपेंडिचर किया, अगर उसका बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट हम विद इन द 1 ईयर एक्सपेंस एग्जॉस्ट कर दें। समझिए, मैंने एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया, और उसका बेनिफिट हमने 1 साल के अंदर ही खर्च कर ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था और वो 1 साल के अंदर रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, सो डेट बिकम्स द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। सिंपल है। और कुछ ऐसा खर्च मैंने किया है बिजनेस के लिए, बिल्डिंग बनवाई है जो 50 सालों तक चलेगी, तो डेट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, और उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। तो जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने सैलरी दी है, हर महीने देना पड़ रहा, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, हर महीने खरीदना पड़ रहा है, या फिर कोई भी इस तरीके की चीज़ें जो 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा उसका, डेट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था EPFO में। देन कम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा खर्च हुआ और उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता रहेगा। आपने बिजनेस के लिए कोई बस खरीदी है, ट्रक खरीदा है, डेट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन कम्स दी प्रॉफिट। व्हाट इज़ प्रॉफिट? अब प्रॉफिट का मतलब है जब आपने जो इनकम अर्न किया, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, और इनकम मतलब आपने जो एक्सपेंडिचर किया था और इनकम जो अर्न की, उसका डिफरेंस क्या है। तो आपने इनकम ज़्यादा अर्न किया है और एक्सपेंडिचर कम था। आपने 10 रुपये खर्च किए थे, इनकम हुई आपकी 15, तो डिफरेंस आ गया आपका 5।
तो 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट माना जाएगा। देन कम्स द गेन। अब गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल, जब आपको प्रॉफिट होता है उसका सोर्स फिक्स होता है। सोर्स क्या है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ एन असेट। जब आप एक फिक्स्ड असेट का सेल करते हो, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग को सेल कर दिया, आपने गाड़ी को सेल कर दिया, मशीनरी को सेल कर दिया, और उसकी जो सेल करने की वजह से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने एक प्लॉट लिया था 10 लाख रुपए का, 10 साल बाद उसको 20 लाख रुपए में सेल कर दिया, 10 लाख रुपए का गेन होगा, डेट इज़ गेन, और कैपिटल गेन उसे बोला जाएगा। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तब प्रॉफिट है, और यहाँ पे असेट या फिर फिक्स्ड कैपिटल असेट को आपने सेल किया, उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको हम गेन बोलते हैं। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस का मतलब सिंपल अपोजिट ऑफ द प्रॉफिट। मीन्स आपने एक्सपेंडिचर किया था 10 रुपये, लेकिन इनकम हुई आपसे 8 रुपये, तो आपको क्या हो जाएगा? -2। मीन्स आपको 2 रुपये 2,000 रुपये का लॉस यहाँ पर हो गया। मीन्स आपका खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है, दैट इज़ अ लॉस। देन कम्स द पार्ट ऑफ द डिडक्शन, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब सिंपल है, जो भी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, जो भी हमने प्राइस रखा है मार्केट में सेल करने के लिए, इफ़ वी रिड्यूस दैट प्राइस, स्पेशल कंसेशन प्रोवाइड अगर हमने किया किसी को सेल करते टाइम पर, है ना, हमने जो प्राइस में डिडक्शन किया है, अपनी प्राइस को कम किया है, वही डिस्काउंट कहलाएगा। अब डिस्काउंट 2 टाइप से कम किया जा सकता है। फर्स्ट, टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। जब आप सेम गुड्स को सेल कर रहे हो तब आपने डिस्काउंट कम किया था, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ रहा? जिस दिन आपने शॉपिंग की उसकी वजह से आपको उस टाइम पीरियड पर जो डिस्काउंट मिला वो है ट्रेडिंग डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। और सेकंड हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट कौन किसको देगा? मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स को देंगे, होलसेल वाले रिटेलर्स को देते हैं। फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे पेमेंट की बात होगी। जब पेमेंट पर डिस्काउंट मिलेगा उसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस है। कैश डिस्काउंट का मीनिंग है जब पेमेंट के टाइम पर डिस्काउंट मिले, और जब हम ट्रेड के टाइम पर डिस्काउंट लेते हैं उसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक इज वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज सिंपल योर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपने जो भी ट्रांजैक्शन लिया है उसका वाउचर आपको मिला, वो जो रिसीट मिली है वही वाउचर है आपका। अब वाउचर के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। जब आप पेमेंट करोगे, कंप्लीट पेमेंट कर दिया तो आपको रिसिप्ट मिलेगा। अगर आपने क्रेडिट के फॉर्म में कोई परचेस किया है तो उसको इनवॉइस मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का बिल इनवॉइस कहलाता है। पेमेंट करने के बाद में बिल जो मिलेगा वो रिसीट कहलाएगा। जो कैश में पेमेंट किया है वो बिल मिलेगा, वो कैश मेमो कहलाएगा। दैट इज़ वाउचर। सिंपल। नाउ गुड्स। गुड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर? गुड्स का मीनिंग सिंपल सामान है, जो भी प्रोडक्ट वो डीलर या फिर वो बिजनेस यूनिट डील कर रहा है जिस भी सामान में, प्रोडक्ट में, उसे गुड्स बोला जाएगा। नेक्स्ट, ड्राइंग का मतलब क्या है यहाँ पे? इकोनॉमिक टर्म ड्राइंग है। अकाउंटिंग में ड्राइंग का मीनिंग सिंपल होगा विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर। जब मालिक अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए क्या गुड्स को या फिर मनी का विड्रॉ करेगा, तभी उसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स। नेक्स्ट इज परचेज। परचेज क्या होगा? परचेज आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस। तो बिजनेस ने जितना भी परचेज किया है सामान का, गुड्स को परचेज किया है, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो कैश के लिए हो, फॉर यूज़ और सेल के लिए। आपने बिजनेस स्टार्ट करना था तो कुछ चीज़ें आप यूज़ के लिए लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंटिंग मशीन लिया, आपने कंप्यूटर पीसी लिया, वो यूज़ के लिए लिया। सेल के लिए आपने रॉ मटेरियल लिया, फिनिश प्रोडक्ट लिया, जो भी आप सेल करते हो वो भी गुड्स लिया, वो आपका परचेज में आएगा। दोनों ही परचेज में आते हैं। देन कम्स द टॉपिक स्टॉक। स्टॉक का मीनिंग सिंपल आपको बताऊं, आपके पास में अवेलेबल माल कितना है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स इज स्टॉक। सिंपल हो गया, मेजर ऑफ समथिंग। तो इन हैंड्स, ऑन हैंड्स गुड्स कितना है। अब यहाँ पर 2 टाइप से हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक होता है, मतलब जब अकाउंटिंग पीरियड बंद हो गया, ख़त्म हो रहा है, जैसे अपना कब होता है अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च, तो 31 मार्च को जो भी हमारा फाइनेंशियल पीरियड ख़त्म हो रहा है, उस टाइम पीरियड पर आपके पास में जितना भी अनसोल्ड गुड्स बचेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक क्या कहलाएगा? हमारा जो बिगनिंग इन्वेंट्री है। तो 1 अप्रैल जो बचा था वो उसको बेच, तो ख़राब तो हो गया नहीं गया, फेंकना तो है नहीं उसको, हम वापस मार्केट में लाएंगे उसको। डेट इज़ ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट ऑफ ऑलरेडी
purchased goods are stock and ready to sell. Next come is debtors. Debtors means कर्ज लेने वाला. डेटर्स क्या है? कर्ज लेने वाला, मतलब ऐसा इंसान या फिर कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसको हमें पैसा देना है. ओ टू एन एंटरप्राइज, जो पैसा देगा, दैट इज डेटर. तो डेटर बैलेंस शीट में हमें कहाँ मिलेगा? असेट साइड में, क्योंकि वो हमारे लिए असेट है, उसने कर्ज लिया है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सनड्राई डेटर्स. बैलेंस शीट में इसको सनड्राई डेटर्स भी बोलते हैं और असेट साइड में मिलेगा. लास्ट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स क्या होता है? जिनसे हमने पैसा लिया. अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, हम प्रोपराइटर हैं, तो पैसा देने वाला इंसान या फिर बिजनेस एंटिटी जिसने हम क्रेडिट लिया है, हमने उधार लिया है जिस इंसान से, वो है क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में हमें कहाँ मिलेंगे? लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि वो हमारे लिए लाइबिलिटी है. उनसे पैसा लिया हमने और हमें उनका पैसा कल वापस करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी में. और सनड्राई क्रेडिटर्स उन्हें कहा जाएगा. तो दिस इज़ दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट और यहाँ पे कंप्लीट है. आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये PDF आपको चाहिए है तो प्लीज़ फॉलो द टेलीग्राम चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल. You get all the material regarding the EPFO and UPSC CSE examination. Thank you so much. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Take care. Love you all. Bye.